नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवैस टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। तो साथियों, खबर कुछ ऐसी है कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में पहली बार ये घटना जो है कि घट रही है, ऐसी घटना जिसमें 7 ग्रह एक साथ आपको नंगी आंखों से दिखेंगे। जैसे कि बेसिकली होगा क्या कि जैसे परेड होती है मनुष्यों की, मतलब आदमियों की, एक के पीछे एक आदमी खड़ा हो जाता है, ऐसे करके, ऐसे लाइन बाई लाइन, उस तरीके से कुछ ये हमारे ग्रह आपको दिखाई देंगे, जिनका नाम दिया गया है प्लैनेट परेड। प्लैनेट परेड करके इसको नाम दिया गया है। तो चलिए इस पूरी घटना को समझते हैं, कब से कब तक दिखाई देगी, भारत में कब दिखाई देगी, किस समय दिखाई देगी, इन सारी विषयों के ऊपर इसमें चर्चा करेंगे। सभी लोगों को इसको जरूर देखना चाहिए क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होती हैं हमारे जीवन में, तो ये बहुत ही अच्छा होगा और आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। तो ये एक यादगार का पल रहेगा और हमारे सोलर सिस्टम की जो खूबसूरती है वो भी आप सभी लोग देख पाएंगे। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी इस मेहनत को थोड़ा सा आप लोगों का एक सपोर्ट मिलता है, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं सारी डिटेल्स को। तो सबसे पहले बता दें आपको कि क्या हो रहा है। तो साथियों, पिछले कुछ दिन से हमारे सौर मंडल में जो 4 ग्रह हैं, एक शुक्र, शनि और बृहस्पति और मंगल, ये रात को आकाश में नग्न आंखों से दिखाई दे रहे हैं। यूरेनस और नेपच्यून को भी इन ग्रहों के साथ देखा जा सकता है, लेकिन दूरबीन की मदद से, जो आपके पास छोटी, मतलब अच्छी खासी जो दूरबीन होगी उससे भी ये दिख सकते हैं। ये 6 ग्रह रात को आकाश में एक मनमोहक छवि बनाते हैं, जिसको देखकर आपको बहुत ही, मतलब आश्चर्य लगेगा और बहुत ही सुंदर फील होगा। जो स्काई वॉचर्स हैं उनके पास या फिर जो आसमान को देखना पसंद करते हैं, चांद तारों को देख, मतलब चांद को और तारों को देखना पसंद करते हैं, खगोलीय या फिर खगोलीय विज्ञान में जिनकी रुचि है, उनको ये नज़ारे बहुत ही लुभावने कह सकते हैं एक तरीके से कि होंगे। तो जो कि आपको फरवरी तक देखने का इसका आपको समय मिलेगा। कब से कब तक, ये आगे आपको डिस्कस करेंगे। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से ये चीजें दिखाई देंगी, जहां कुछ अगर आप अच्छे खासे, आपके पास सारी चीजें होंगी, अच्छी खासी अगर आपके पास दूरबीन होगी तो आप उसको देख सकते हैं। ये सारे ग्रह कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, जैसे लगेगा कि एक के पीछे एक जो है कि ये परेड कर रहे हैं। साथियों, ये ग्रह वास्तव में लाखों किलोमीटर तो दूर हैं, लेकिन पृथ्वी से देखने पर क्रांतिवृत्त तल के साथ उनकी व्यवस्था संरेखण में भ्रमित कर देती है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर कहें तो ये वास्तव में तो अपने एक दूसरे से बहुत बहुत ही ज्यादा दूरी है 2 ग्रहों के बीच में, लेकिन जब पृथ्वी से हम लोग इसको देखते हैं तो ये लगता है कि एक रेखा में ही है। साथियों, अंतरिक्ष एजेंसियों के अनुसार ग्रहों का संरेखित होना कोई विशेष रूप से दुर्लभ बात नहीं है, लेकिन एक साथ 4 या 5 ग्रह जो चमकीले ग्रहों को देखने का अवसर एक उल्लेखनीय घटना है। यानी कि ये हर साल नहीं होती है। ऐसे तो 2-3 या फिर 2-3-4 ग्रह आपस में एक साथ दिखाई दे देते हैं, लेकिन एक साथ 4 से 5 ग्रह जो पूरे दिखाई देंगे, ऐसा अवसर बार बार नहीं होता है। साथियों, मंगल जो वर्तमान में विपरीत स्थिति में है पृथ्वी से, और सूर्य के ठीक विपरीत स्थिति में है, स्थित है, अपने सबसे बड़े और सबसे चमकीले रूप में दिखाई देगा। यानी कि जो सबसे चमकीला और सबसे बड़ा दिखाई देगा वो होगा मंगल ग्रह। साथियों, ग्रही परेड कब और कैसे देखेंगे आप, तो इसके लिए बता दें आपको कि जो 6 ग्रह हैं, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस, ये ग्रही परेड में 21 जनवरी से, यानी कि 21 जनवरी से भारत में दिखाई देंगी और 4 सप्ताह तक ऐसे ही रहेंगी। यानी कि ये टोटल आपको 4 वीक तक जो है कि दिखाई देने वाली है, जिससे इस घटना को देखने के लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। साथियों, ग्रहों की परेड देखने का जो सबसे अच्छा समय होगा वो 21 जनवरी को सूर्यास्त के तुरंत बाद 8:30 बजे के आसपास होगा। यानी कि जो 21 जनवरी के सूर्यास्त, यानी कि शाम के बाद 8:30 बजे रात के टाइम पे ये सबसे अच्छा दिखेगा। हालांकि ये जो दृश्य है ये स्थानीय मौसम की स्थिति और क्षेत्र में प्रकाश प्रदूषण के स्तर पर भी निर्भर करेगा, कि मान लीजिए आपके यहाँ बहुत ज्यादा लाइट है तो वो दिखने में दिक्कत हो सकती है। बाकी आपके यहाँ मौसम अगर गड़बड़ है, बादल छाए हुए हैं, तो फिर आप कैसे देखेंगे, ये चीज हो सकती है। सर्वोच्चतम अनुभव के लिए आपको जो है कि आप ग्रामीण इलाके में है तब तो बहुत अच्छा है, आपको अच्छे से दिखाई देगा, क्योंकि शहरी इलाकों में कई जगह पे लाइट्स बहुत ज्यादा होती हैं तो इसको देखने में दिक्कत हो सकती है। सबसे जो सही इलाका है वो गाँव है। साथियों, जबकि सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन जो नेपच्यून और यूरेनस है, इनको देखने के लिए आपको दूरबीन का उपयोग की आवश्यकता होगी। साथियों, सूर्यास्त के
बाद पहले कुछ घंटों के लिए शुक्र और शनि दक्षिण पश्चिम में स्थित होंगे, वहीं बृहस्पति चमकता हुआ ऊपर की ओर और मंगल पूर्व में चमकता रहेगा। इस तरीके से कुछ इनकी जो है स्थिति होगी, इस स्थिति में वो लोग रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों, 7 ग्रहों की जो परेड होगी, यानी कि जब सातों ग्रह आप एकदम जो है कि एक साथ होंगे, वो होगा 25 जनवरी को, जो कि कुछ दिनों के लिए संक्षिप्त रूप से ग्रह परेड में शामिल होंगे और पृथ्वी को छोड़कर सौरमंडल के सभी 7 ग्रह की श्रृंखला को पूरा करेंगे। हालांकि बुध सबसे छोटा होता है जो और सूर्य के पास होता है, जिसकी वजह से इसको देखना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होगा, क्योंकि ये चमकीला भी बहुत ज्यादा होगा और सबसे छोटा होता है और सूर्य के पास है, तो थोड़ा सा इसको देखने में दिक्कत हो सकती है। जो लोग भी खगोल शास्त्री हैं या फिर जो जिज्ञासु हैं, तारा दर्शक हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। पता नहीं लाइफ में ये दोबारा ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये हमारे जो सौरमंडल है, इसकी खूबसूरती को आप सभी लोगों के साथ आप सभी लोग मिलकर इसको देख सकते हैं। लाइफ में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। साथियों, अब बात करें कि जनवरी में जो अन्य खगोलीय घटनाएं हुई हैं, तो जिसमें एक कॉमेट G3 एटलस करके था, एक कॉमेट था जो कि करीब 1,60,000 वर्ष से नहीं देखा गया था। एक खगोलीय आगंतुक 13 जनवरी 2025 को सूर्य के सबसे करीब पहुंच गया, यानी कि इसको जो देखा गया, मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा कुछ, ये इस प्रकार से इसके विजुअल्स देखिए, कितना मतलब कितना अच्छा लग रहा है इसको देखने में। ये कुछ इस प्रकार से इसके विजुअल्स थे। तो ये करीबन 1,60,000 सालों में ऐसा हुआ, इसको नहीं देखा गया था। ये 1,60,000 साल बाद ऐसा दिखा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये चीजें पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।